Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about placenta previa. प्लासेंटा प्रीविया ये एक बहुत रेयर केस है। अगर 200 प्रेग्नेंट मदर है तो उसमें से 1 प्रेग्नेंट मदर को प्लासेंटा प्रीविया की हिस्ट्री रहती है। प्लासेंटा प्रीविया यानी कि जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा को हिंदी में अपरा बोलते हैं। से प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। सो इस कंडीशन को हम लोग प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि प्लासेंटा प्रीविया क्या है, देन प्लासेंटा प्रीविया के टाइप्स कितने हैं, प्लासेंटा प्रीविया के रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, देन डॉक्टर क्या डायग्नोसिस एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, प्लासेंटा प्रीविया को कैसे मैनेज करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। प्लासेंटा प्रीविया यानी कि जो प्लासेंटा है, अपरा है, ये लोअर सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। सो इस कंडीशन को हम लोग प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। प्लासेंटा का मेन फंक्शन तो यही है, फंक्शन यानी कि मेन काम तो यही है कि जो फीटस है, अनबोर्न बेबी है, ये अनबोर्न बेबी को न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम भी करता है। देन जो फीटस है, ये फीटस के जो ब्लड स्ट्रीम है, ये ब्लड स्ट्रीम में जो वेस्ट है, सो ये वेस्ट रिमूव करने का काम भी ये प्लासेंटा करता है। प्लासेंटा ये एक टेम्पररी ऑर्गन से आफ्टर डिलीवरी, बेबी की जब डिलीवरी होती है तो डॉक्टर प्लासेंटा रिमूव करते हैं क्योंकि ये वेस्ट है। प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो यूट्रस है, ये यूट्रस कंटिन्यू स्ट्रेच होता है, बड़ा हो जाता है। सो इस वजह से जो प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा स्टक हो जाता है और ये प्रॉपर मूव नहीं कर पाता है। अगर सर्वाइकल ओपनिंग रहेगा सो प्लासेंटा प्रीविया होने का ज्यादा चांसेस रहता है। प्रेग्नेंट मदर को प्लासेंटा प्रीविया रहेगा। इसमें मोस्ट ऑफ द डॉक्टर पेल्विस रेस्ट लेने के लिए बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, देन पेल्विक एक्सरसाइज भी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, यानी कि नहीं करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि जो पेल्विक एरिया है वो स्ट्रेच हो जाता है। ड्यूरिंग प्लासेंटा प्रीविया जो ऑब्स्टेट्रिक इन्वेस्टिगेशन है, अगर डायलिटेशन करना है तो वो बहुत लिमिटेड प्रोसीजर करते हैं डॉक्टर। प्लासेंटा प्रीविया के टाइप्स देखेंगे तो इसके 4 टाइप्स है। फर्स्ट है लो लाइंग प्लासेंटा। लो लाइंग प्लासेंटा ये थोड़ा सा ही जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स में आता है, यानी कि लोअर सेगमेंट में आता है। देन सेकेंड है मार्जिनल प्लासेंटा। मार्जिनल प्लासेंटा ये भी थोड़ा सा ही बाहर आता है। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड ये नॉर्मल है, यानी कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ ये कॉम्प्लिकेटेड है। थर्ड में है पार्शियल प्रीविया। पार्शियल प्रीविया यानी कि जो प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा हाफ लोअर सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। देन फोर्थ लास्ट है कंप्लीट प्रीविया। कंप्लीट प्रीविया यानी कि जो प्लासेंटा है, ये पूरा प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। सो ये थे प्लासेंटा प्रीविया के टाइप्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लासेंटा प्रीविया के रिस्क फैक्टर्स क्या है, किस पर्सन को ज्यादा रिस्क रहता है ये प्लासेंटा प्रीविया होने का। सो इसमें फर्स्ट है अनयूजुअल पोजीशन ऑफ फीटस। जो फीटस है यानी कि अनबोर्न बेबी है, ये अनबोर्न बेबी का पोजीशन प्रॉपर नहीं रहेगा, ब्रिज पोजीशन रहेगा। सो इस कंडीशन में ज्यादा रिस्क रहता है ये प्लासेंटा प्रीविया होने का। देन है मल्टीपल जेस्टेशनल। मल्टीपल जेस्टेशनल यानी कि मदर के यूट्रस में ट्विंस रहेंगे या ट्रिपलेट्स रहेंगे। सो इस वजह से भी ये प्लासेंटा प्रीविया होने का ज्यादा चांसेस रहता है। हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज, अगर 20 वीक्स में ही आपका मिसकैरेज की हिस्ट्री है, सो इस कंडीशन में भी ये प्लासेंटा प्रीविया होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है लार्ज प्लासेंटा। अगर प्लासेंटा लार्ज रहेगा, बड़ा रहेगा, सो इस वजह से भी ये प्लासेंटा प्रीविया होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन जो यूट्रस है, ये यूट्रस का शेप अबनॉर्मल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूट्रस की सर्जरी हुई है या एट बर्थ में ही यूट्रस का शेप अबनॉर्मल है, सो इस वजह से भी ये प्लासेंटा प्रीविया होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है हिस्ट्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। अगर आप लोगों को प्लासेंटा प्रीविया की हिस्ट्री रहेगी, सो इस वजह से भी ये प्लासेंटा प्रीविया होने का ज्यादा चांसेस रहता है। स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट मदर स्मोकिंग करती है, सो वो प्रेग्नेंट मदर को भी ये प्लासेंटा प्रीविया होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन लास्ट है एज अबव 35 ईयर्स। अगर प्रेग्नेंट मदर का एज अबव 35 ईयर्स रहेगा, सो वो प्रेग्नेंट मदर को ज्यादा चांसेस रहता है ये प्लासेंटा प्रीविया होने का। सो ये थे प्लासेंटा प्रीविया के रिस्क फैक्टर्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिम्टम्स यानी कि लक्षण। टाइम तो ब्लीडिंग नहीं होती है और अब्डोमिनल पेन भी नहीं होता है। अगर ब्लीडिंग होती है तो बहुत
लाइट रहती है, ओके, कभी कभी होती है। टाइप 3 और टाइप 4 में वजाइनल ब्लीडिंग होती है, अब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, अब्डोमिनल पेन होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, अगेन स्टॉप हो जाती है, और 1 डे में ब्लीडिंग होती है, 2, 3, 4, 5 डेज ब्लीडिंग नहीं होती है, देन आफ्टर 1 वीक ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अगर आप लोगों को ये सिमिलर सिम्टम्स दिखाई देते हैं सो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। सो ये थे प्लासेंटा प्रीविया के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लासेंटा प्रीविया के डायग्नोसिस। फर्स्ट तो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, प्लासेंटा प्रीविया रहेगा सो डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी करते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया में ब्लड लॉस होता है, सो मदर का हीमोग्लोबिन कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए ब्लड टेस्ट भी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्लासेंटा है ये प्लासेंटा की पोजीशन बराबर है कि नहीं, देन जो फीटस है ये फीटस के हार्ट रेट नॉर्मल है क्या नहीं, उसकी ग्रोथ प्रॉपर है क्या नहीं, ये अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। देन एमआरआई स्कैन भी करते हैं। एमआरआई स्कैन क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्लासेंटा प्रॉपर पोजीशन में है क्या नहीं, ये अच्छे से मेजरमेंट करने के लिए डॉक्टर एमआरआई स्कैन भी करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर डायग्नोसिस एडवाइस करते हैं। लास्ट हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे कि प्लासेंटा प्रीविया को डॉक्टर कैसे मैनेज करते हैं। सो इसमें फर्स्ट है, अगर प्रेग्नेंट मदर को ब्लीडिंग नहीं होती है और अब्डोमिनल पेन भी नहीं होते हैं सो डॉक्टर पेल्विस रेस्ट लेने के लिए एडवाइस करते हैं। अगर हेवी ब्लीडिंग है और अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग यानी कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं कर सकते हैं तो डॉक्टर इमीडिएटली डिलीवरी करते हैं। अगर 37 वीक्स कंप्लीट है, 37 में जो फीटस है ये फीटस की प्रॉपर डेवलप हो जाती है, ग्रोथ होता है बेबी। अगर 37 वीक्स कंप्लीट है और पॉसिबल है तो ही डॉक्टर वजाइनल डिलीवरी करते हैं यानी कि नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, अदरवाइज सिजेरियन सेक्शन करते। तो ये था छोटा सा टॉपिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लासेंटा प्रीविया। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।